दुख जब खुद पर आई, पीड़ा तब मैं समझ पाई। माँ जी, आप परेशान सी लग रही हैं। क्या बात है? मैं कल ही से देख रही हूँ कि आप दीदी से बात करके और भी परेशान हो जाती है। कुछ नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्वती जी अपनी बहू से अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा। लेकिन माँ जी, कनिका ने फिर पूछा, बहू तुम अपने काम से मतलब रखो और हाँ, मुन्ने को मुझे दो और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ। कहते हुए पार्वती जी अपनी बहू के गोद से पोते को ली और बालकनी में झूले पर बैठ गई। वो पुरानी यादों में खो गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू फिर से गर्भवती है और फिर से लड़की हुई तो उनके खानदान को आगे कौन बढ़ाएगा। पार्वती जी के 2 बच्चे थे, विजय और विनीता। पति का अच्छा खासा बिजनेस था। विजय अपनी पढ़ाई पूरी कर सेना में भर्ती हो गया। वह अपने खानदान का इकलौता बेटा था। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वह सबका लाडला था। वह पढ़ने में भी बहुत तेज था। उसका एक ही सपना था, फौजी बनना। विजय अपनी खानदानी बिजनेस को छोड़कर सेना में भर्ती हुआ। इसीलिए उसके सभी घरवाले उसके इस फैसले के खिलाफ थे। पार्वती जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा सेना में जाए, क्योंकि वह पुराने ख्यालों वाली थी। विजय की पत्नी कनिष्का पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। इकलौती बहू होने के कारण वह अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। न चाहते हुए भी पोते की चाह रखने वाली सास की इच्छा पूरी करने के लिए वह फिर से गर्भवती हुई। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से बहू का 5वां महीना चढ़ा, पार्वती जी के विचार बदलने लगे, क्योंकि उनके अनुसार गर्भावस्था के सारे लक्षण बेटियों वाले थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके घर में फिर से बेटी पैदा हो। उन्होंने लिंग परीक्षण भी करवाना चाहा, लेकिन बेटे के मना करने पर वह चुप हो गई। आस पड़ोस की महिलाओं के बहकावे में आकर वो बहू के साथ रूखा व्यवहार करने लगे। न तो किसी काम में वो बहू की सहायता करती थी और न ही पोतियों को संभालती थी। बेचारी कनिष्का सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर जैसे तैसे अपना घर संभाल रही थी। 9 महीने पूरे होने के बाद एक रात अचानक कनिष्का को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। पार्वती जी ने पैरों और घुटनों में दर्द का बहाना कर साथ में अस्पताल जाने से मना कर दिया। इस विषम परिस्थिति में भी उनकी सोच नहीं बदली। विजय अपनी घरेलू सहायिका और पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। वह अपनी मां के रूखे व्यवहार से काफ़ी गुस्से में था। उस वक्त कुछ भी बोलना उसने उचित न समझा, इसीलिए चुप रहा। सुबह में कनिष्का ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया, लेकिन अभी भी मां द्वारा पत्नी के साथ किए गए बुरे बर्ताव के कारण विजय नाराज था। कनिष्का ने उसे समझाते हुए कहा, वह हमारी माँ है और एक माँ होने के नाते शायद उनकी संतान के प्रति चिंता जायज है। कनिष्का ने समझा बुझाकर विजय को शांत किया। बेटा होने की बात सुनकर जैसे ही पार्वती जी अस्पताल पहुंची, कनिष्का ने अपने बेटे को उनकी गोद में दिया। पोते को गोद में लेते ही पार्वती जी की आंखों से आंसू गिरने लगे।
वो हाथ जोड़कर बहू से माफ़ी मांगने लगी। कनिष्का ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, माँ जी, बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ता है, न कि माफ़ी मांगने के लिए। माँ जी, नाश्ता तैयार है, आप आइए, मैं टेबल पर लगा देती हूँ। बहू की आवाज़ सुनकर पार्वती जी का ध्यान टूटा और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कनिष्का ने फिर पूछा, माँ जी, क्या बात है? आप अपनी परेशानी हमें भी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पार्वती जी से अब और अधिक देर तक चुप रहा नहीं गया। उन्होंने बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा, परेशानी जब खुद पर बीतती है तब हमें दर्द महसूस होता है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। कनिष्का ने फिर बोला, बेटा, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की थी वही गलती विनीता की सास उसके साथ कर रही है। तुम कुछ करो और मेरी बेटी को इस परेशानी से बचा लो। पार्वती जी ने हाथ जोड़ते हुए अपनी बहू से कहा। कनिष्का ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों कल ही दीदी के घर जाएंगे और उनके सास से बात करेंगे। अगले दिन विजय और कनिष्का विनीता के ससुराल गए। उन्होंने उनके सास ससुर से बात करके उन्हें समझाया और उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश भी की कि उनकी बहन के साथ बुरा व्यवहार न करे। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि बेटियां तो इस सृष्टि का दिया हुआ वह अनमोल तोहफा है जो एक नहीं बल्कि दो दो परिवारों को रोशनी देती है। इनकी खुशबू और चमक से पूरा परिवार प्रकाशित होता है। बेटा कुल के दीपक होते हैं तो बेटियां मातृत्व के अंश को आगे बढ़ाती है। अगर ज़रूरत है तो उन्हें इस धरती पर लाकर उनकी चमक को बनाए रखना। कनिष्का की बातों ने विनीता के सास के मन को झकझोर दिया। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, तुमने सच ही कहा, बेटियां एक नहीं बल्कि दोनों घरों को रोशन करती हैं। मैं एक स्त्री होकर भी एक औरत पर जुल्म और अत्याचार कर रही थी। तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। प्यारी सखियों, हम महिलाएं कभी कभी दूसरों की बातों एवं पूर्वानुमानों को सच मानकर अपने ही परिवार में दुख और पीड़ा का बीज बो देती है। आप ऐसा हरगिज ना करें। बहू बेटियां आपका ही अंश है। आप उन्हें तकलीफ देखकर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आप अपने विचार बदलें और बेटियों को फलने फूलने एवं आगे बढ़ने का मौका दें। जब वह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी तभी आपकी बगिया महकेगी। अब फैसला आपका है। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दिया गया संदेश आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी बहू बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें। आप भी अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।